the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हिंदुस्तान की धरती संस्कारों से भरी हुई है। भगवान सर्वोपरि होता है और भारत एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य से ज्यादा रीति रिवाजों को तवज्जो दिया जाता है। भारतीय संस्कार और उनसे जुड़े रिवाज अन्य किसी भी वस्तु से ज्यादा मूल्यवान समझे जाते हैं। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में भी सदियों पुराने रीति रिवाजों को बदलने की कोई कोशिश नहीं करता या समझे कि बदलना मनाही है। फिर यह रिवाज धार्मिक संदर्भ के हो या फिर लोक प्रचलित हो, इनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है। इनमें से एक है स्त्रियों का पवित्र गायत्री मंत्र ना पढ़ना। देखा जाए तो आज के समय में महिलाओं के द्वारा गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। इसके पीछे धर्म के साथ ऐसे भी कई कारण हैं जिन्हें चिकित्सीय दुनिया से जोड़ा जाता है। आज हम जानते हैं कि आखिरकार स्त्रियों को गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीयों के लिए संस्कार उनके जीवन के मार्गदर्शक है, जिनका पालन करना हर रूप में आवश्यक होता है। संस्कारों की बात की जाए तो हिंदू धर्म हमें निर्देशों की लंबी चौड़ी लिस्ट देता है। इस धर्म में हर एक धार्मिक कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इनका उल्लंघन करना भी वर्जित है। साथ ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से पूजा किया जाए, पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए एवं मंत्रों उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। सही उच्चारण होना आवश्यक होता है। ये ऐसे बिंदु हैं जिनके बिना मार्गदर्शक के करना व्यर्थ है। लेकिन आपको पता है कि हिंदू धर्म के दिए गए प्रत्येक मंत्र का सही एवं संपूर्ण रूप से उच्चारण नहीं किया जाए तो निष्फल भी हो जाते हैं। अर्थात जितना लाभदायक होता है उतना ही हानिकारक भी होता है। फिर आप चाहे उस मंत्र को एक बार या फिर 100 बार या फिर हजारों बार क्यों ना पढ़ लें, लेकिन यदि इतनी बार पढ़ने पर भी आप मंत्र का गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसका फल आपको कभी भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रों में प्रत्येक मंत्र को सही ढंग से पढ़ने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। हिंदू धर्म में बहुत से मंत्रों को शामिल किए गए हैं और सभी मंत्रों में से एक मंत्र काफी पवित्र माना जाता है। इस मंत्र का स्थान भी शीर्ष में है तथा ऐसी मान्यता है कि इसका उच्चारण केवल पुरुष ही करते हैं। यह मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसे महर्षि विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में उल्लेखित करवाया गया था। वहीं इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इस मंत्र का विशेषकर उन लोगों द्वारा सबसे ज्यादा जाप किया जाता है जिन्होंने पवित्र जनेऊ धारण संस्कार के बाद किया हो। आपको भी मालूम होगा, इस मंत्र के द्वारा वे देवी का उच्चारण करते हैं जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध प्राणवीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सही मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान से संबंधित होने के कारण ही ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पढ़ना चाहिए और इस समय पढ़ने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा यह मंत्र जनेऊ धारण करते समय भी पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र की मूल परिभाषा के अलावा इस मंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनमें से एक तथ्य है स्त्रियों का पवित्र गायत्री मंत्र को ना पढ़ना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। वे इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। इसके पीछे धर्म के साथ साथ ऐसे भी कई कारण हैं जिन्हें चिकित्सीय दुनिया से जोड़ा जाता है।
जानकारों के द्वारा माना जाता है कि सदियों पहले स्त्रियों द्वारा भी पवित्र जनेऊ धारण किया जाता था और पुरुषों की तरह ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों का हिस्सा हुआ करती थी और उनका नेतृत्व भी किया करती थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात सारी दशा ही बदल कर रह गई। इसका सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों को होने वाला मासिक धर्म। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री मासिक धर्म में हो उसे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से अलग रहना चाहिए और ऐसा तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाती। इसके अलावा प्राचीन काल में स्त्रियां गर्भधारण के समय भी पूजा पाठ से दूर रहा करती थी। यही एक कारण है जिसके वजह से धीरे धीरे स्त्रियों को कर्म धर्म से दूर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आज भी स्त्रियां कई प्रकार के धर्म कार्यों में सहयोग नहीं दे पाती। इस प्रकार के कार्यों से वंचित रह जाती हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि क्या केवल यही कारण है कि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती या कोई अन्य कारण भी है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र के शब्द मानवीय शरीर के 3 चक्रों पर प्रभाव डालते हैं। ये 3 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। इन चक्रों पर गायत्री मंत्र का प्रभाव होता है। चिकित्सीय भाषा की बात की जाए तो मानवीय शरीर के 2 प्रकार के अंग होते हैं, जिसमें से एक पिट्यूटरी होता है जो दिमाग में होता है और दूसरा प्रोटिस्ट होता है जो जननांग के समीप होता है। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है उसी प्रकार से लड़के और लड़की के विभिन्न हार्मोन पैदा होने लगते हैं। इन हार्मोन्स का व्यवहार पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग तरह का होता है, इसीलिए दोनों का शरीर आकार भी एक दूसरे से भिन्न हुआ करता है। इसी कारण से चिकित्सक का मानना है कि यदि एक स्त्री रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करेगी तो वह पुरुष की तरह व्यवहार करने लगती है। उनमें भी उसी प्रकार का हार्मोन्स जन्म लेने लगेगा। इतना ही नहीं, इसका असर उसके शरीर अंगों तक त्वचा पर भी आने लगेगा। मुंह पर अनचाहे बाल आने लगते हैं, जिस प्रकार से पुरुषों के दाढ़ी के लिए आते हैं। साथ ही इसी कारण उनके मासिक धर्म में भी दिक्कतें आने लगती हैं। जिस प्रकार महिलाओं में आमतौर पर 4-5 दिन तक चलने वाला मासिक धर्म 5 दिन से भी ज्यादा हो सकता है। यदि वह स्त्री गर्भवती है या फिर बच्चों को जन्म दे चुकी है तो उसे दूध आने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले की अपेक्षा दूध का स्राव पहले से काफी कम हो जाता है। वही कहा जाता है कि यदि किसी स्त्री द्वारा काफी लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो वह न केवल व्यवहार में बल्कि देखने में भी एक पुरुष की भांति दिखाई देने लगती है। जिस प्रकार से पुरुष का शरीर मजबूत मांसपेशियों वाला होता है उसी तरह स्त्रियों का भी शरीर बन जाता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र का बुरा असर आवाज पर भी पड़ने लगता है और लगातार मंत्र का जाप करने पर उनकी आवाज भी पुरुषों की तरह हो सकती है। जिस प्रकार से पुरुष की आवाज भारी होती है उनकी भी आवाज हो सकती है। इसीलिए स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो इन बातों से सहमत ना होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसका बुरा प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि कुछ समय बाद धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए स्त्री के मासिक धर्म में आने वाला बदलाव एक बुरा प्रभाव हो सकता है जो कुछ महीनों के बाद समझ में आए, जिसकी वजह से कठिनाइयां पैदा हो सकती है। इसी प्रकार से बाकी दिक्कतें भी एक समय सीमा पर निर्भर करती हैं।